हेहे वंश के अंदर हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हो गए। हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हेहे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने हेहे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हेहे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की दो धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के दो बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जिजाजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जिजाजा। राला के दो बेटे हैं, संप्रद और जिजाजा। और पद्मा का एक बेटा जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी न किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए तो प्रहलाद ने पार लगा दिया। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा मिला। एक पत्र है,